नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल एनी टाइम मैथ साइंस में। तो आज हम बात करेंगे क्लास 9 की मैथमेटिक्स की। और क्लास 9 की मैथमेटिक्स का हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रियल नंबर्स। चलिए तो कुछ बेसिक्स के बारे में जान ले हम, बेसिक ऑफ नंबर सिस्टम, क्योंकि रियल नंबर्स के बारे में है ये चैप्टर, तो नंबर सिस्टम का बड़ा जिक्र होगा यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात करें बेसिक ऑफ नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम की स्टार्टिंग होती है नंबर लाइन से। तो हाउ टू ड्रॉ ए नंबर लाइन, अगर हम इसे देखें तो एक डायग्राम के थ्रू मैंने यहाँ पर समझा है। थोड़ा यहाँ पर हम देख लें कि एक स्ट्रेट लाइन होती है जो इनफाइनाइट तक जा सकती है, ठीक है, जिसके मिडिल में एक ज़ीरो होता है। जहाँ मैं अभी फोकस कर रहा हूँ वहाँ पर देखिए, जिसके मिडिल में ज़ीरो होता है, जिसके राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और उस ज़ीरो के लेफ़्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। और अगर हम नंबर्स की बात करें तो राइट साइड के नंबर्स राइट में जाने पर इंक्रीज़ होते रहते हैं और लेफ़्ट साइड के नंबर लेफ़्ट में जाने पर डिक्रीज़ होते हैं। तो इतनी बात हमें बेसिक समझ में आती है यहाँ पर कि नंबर सिस्टम का किस तरीके यूजेज है यहाँ पर, कि नंबर के ज़ीरो के राइट में जैसे जैसे हम जाएंगे तो नंबर इंक्रीज़ होंगे और ज़ीरो के लेफ़्ट में हम जैसे जैसे जाएंगे नंबर डिक्रीज़ होंगे। तो इतना हमें यहाँ से अच्छे से समझ में आता है। नंबर लाइन पे हमें बेसिकली दो तरीके के नंबर देखने के मिल रहे हैं। एक तो पॉजिटिव नंबर्स है ज़ीरो के राइट साइड में, और ज़ीरो के लेफ़्ट में अगर देखें तो नेगेटिव नंबर्स दिखेंगे हमें। तो हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते क्या है। तो देखो, पॉजिटिव नंबर्स की बात करें तो नंबर्स डेट आर रिप्रेजेंटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द ज़ीरो। ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नंबर्स डेट आर रिप्रेजेंटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द ज़ीरो टर्म्स एट पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। अब इन नंबर्स की जो वैल्यू होती है, ये वैल्यूज़ राइट में मूव करने पर इंक्रीज होती है, ठीक है। इनका यूज़ अगर देखें हम तो एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत सारी जगहों पर होता है। एक एग्जांपल के तौर पर हमने एडिशन लिख लिया है। अब नेगेटिव नंबर्स की बात करें तो नंबर्स डेट आर रिप्रेजेंटेड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द ज़ीरो, ठीक है, जिनको हम नेगेटिव नंबर्स बोलते हैं। इन नंबर की वैल्यूज डिक्रीज़ होती है फर्दर लेफ़्ट में जाने पर। जैसे जैसे हम लेफ़्ट में जाएंगे ऐसे ऐसे नंबर्स डिक्रीज होते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमें समझ में आ गया पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स होते क्या। अब अगर हम बात करें नंबर और उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो बेसिकली ये एक डायग्राम हमें दिख रहा है जहाँ पर हमें पता चल रहा है कि नंबर एंड इस टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है, फिर होल नंबर होते हैं। क्या क्या है ये इन डिटेल में हम पढ़ेंगे। नेचुरल नंबर जैसे 1 2 3 4 जिनको हम काउंटिंग नंबर्स पे बोलते हैं। होल नंबर होते हैं, काउंटिंग नंबर में अगर ज़ीरो को इंक्लूड कर लिया जाए तो वो होल नंबर्स बन जाते हैं। इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, होल नंबर प्लस नेगेटिव नंबर अगर साथ में आ जाए तो इंटीजर बन जाते हैं। फ्रैक्शंस a/b बोल लो या p/q बोल लो की फॉर्म में आ जाए तो फ्रैक्शंस हो जाते हैं। अगर इंटीजर और फ्रैक्शन साथ में आ जाए तो उनको रेशनल बोलते हैं, जिसको हम p/q की फॉर्म में भी बोलते हैं, ठीक है। चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, कैसे भी नंबर हो। रेशनल नंबर डेसिमल्स में भी हो सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इरेशनल नंबर्स आ जाते हैं। इरेशनल नंबर्स जैसे √2 √3 पाई ई, ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि डेसिमल में इनको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। इसके बाद अगर हम आ जाते हैं तो ये सारे नंबर मिलके रियल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है ना। ये सारे जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शंस, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारे मिल के रियल नंबर्स बनाते हैं। इसके बाद अगर हम आगे फर्दर नंबर सिस्टम की बात करें तो इमेजिनरी नंबर्स आते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे नंबर्स जो कंप्लीट स्क्वायर ना हो और जिसका अंडर रूट नेगेटिव हो, ठीक है ना। कंप्लीट स्क्वायर होगा तो वैसे बाहर निकल जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ठीक है। लेकिन जिसका अंडर रूट में नंबर नेगेटिव आ जाए और वो कंप्लीट स्क्वायर ना हो
ठीक है, उनको इमेजिनरी नंबर से रिप्रेजेंट करते हुए उनके पीछे आयोटा लगाया जाता है। ठीक है, प्राइम नंबर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ऐसे नंबर्स जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या नंबर इट सेल्फ से डिवाइड होते हैं, खुद से डिवाइड होते हैं। कंपोजिट नंबर, ऐसे नंबर जो प्राइम नहीं होते हैं वो सारे के सारे कंपोजिट होते हैं। ठीक है, तो इन डायग्राम को देख के हमने बेसिक नॉलेज ले लिया। अब हम इनकी डिटेल में अगर हम पढ़े तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम इनको डिटेल में। तो नेचुरल नंबर अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये बिल्कुल कॉमन बेसिक टाइप के नंबर होते हैं। ठीक है, और ये इनकी अगर हम रेंज देखें तो 1 to इन्फिनिटी होती है। इनका कॉमन नेम क्या है? पॉजिटिव नंबर्स भी बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं इनको। ठीक है, और इनको रिप्रेजेंट हम कैपिटल एन से करते हैं, कैपिटल एन से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, एग्जांपल देखें तो ये देख लो। ठीक है, फर्दर अगर हम आगे देखना चाहे होल नंबर्स, तो होल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर ही होते हैं, लेकिन इनमें एक्स्ट्रा चीज़ क्या आ जाती है? ज़ीरो इंक्लूड हो जाता है, एक एक्स्ट्रा ज़ीरो इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो देखो बेसिकली द नेचुरल नंबर्स बट दे आर ऑल्सो इंक्लूड ज़ीरो। होल नंबर आर रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू। होल नंबर को हम डब्ल्यू से, क्योंकि स्पेलिंग में ही डब्ल्यू आ रहा है तो होल नंबर को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। इनकी रेंज भी ज़ीरो से लेके इन्फिनिट तक होती है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स आर द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स प्लस नेगेटिव वैल्यूज़ ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना, तो नेचुरल नंबर की जो नेगेटिव वैल्यू या नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं, तो होल नंबर और नेगेटिव नंबर्स दोनों अगर इंक्लूड हो जाए तो ये सारे मिलके क्या बनाते हैं? इंटीजर्स बनाते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ एक चीज़ याद रखना हमेशा कि इंटीजर में फ्रैक्शंस इंक्लूड नहीं होते हैं। ठीक है, इंटीजर को हम ए अपॉन बी की फॉर्म में या पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इनकी रेंज देखिए। ठीक है, तो इन्फाइनिटी एट नेगेटिव साइड एंड इन्फिनिटी एट पॉजिटिव एंड। ठीक है ना, मतलब नेगेटिव से भी इन्फिनिटी और पॉजिटिव से भी इन्फिनिटी और बीच में ज़ीरो आता है। ठीक है, इनको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? जेड सिंबल से, कैपिटल जेड से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर हम देखें, देखो एग्जांपल देख लो, -3 -2 -1 0 1 2 3 4। ओके, अब फ्रैक्शंस की बात करें, ठीक है, तो ऐसे नंबर जिसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं या a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, उनको फ्रैक्शंस बोला जाता है। ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट थिंग्स क्या है कि ये होल नंबर से बिलोंग करने चाहिए। मतलब जो ऊपर p होता है ना, वो होल नंबर ही होना चाहिए, p और q। जब p और q होल नंबर होंगे तभी। अगर ये p और q होल नंबर ना हो के इंटीजर हो जाते हैं तो ये रेशनल नंबर बन जाते हैं। वो हम देखेंगे आगे कैसे होते हैं। तो इनका जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, जैसे अगर हम बात करें, सपोज़ मैंने एक नंबर लिखा 1/2, तो ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है ना, इसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, और ये जो डाउन साइड वाला जो पार्ट होता है ना, इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो यहाँ से समझ में आ गया, जैसे अगर p अपॉन क्यू लिखा है तो p इज़ न्यूमरेटर एंड q इज़ डिनोमिनेटर। जैसे 3/5 लिखा है तो 3 इज़ न्यूमरेटर, 5 इज़ डिनोमिनेटर। अब अगर हम बात करें रेशनल नंबर्स की, तो रेशनल नंबर्स आर द नंबर्स डेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू बोलो या a अपॉन बी बोलो, जो भी बोलना चाहे बोल सकते हो, p अपॉन क्यू बोलो या a अपॉन बी बोलो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? a और b या p और q दोनों के दोनों इंटीजर से बिलोंग करते हैं, और जो डिनोमिनेटर होता है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें, अगर मैं किसी रेशनल नंबर को p अपॉन क्यू से डिनोट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, q ज़ीरो नहीं होना चाहिए। मीन्स 2/0 ये 2/3 एक रेशनल नंबर है, 2/3 फ्रैक्शन भी है, -2/3 एक रेशनल नंबर है। ठीक है ना, ये फ्रैक्शन भी है नहीं,
ये फ्रैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। लेकिन रेशनल नंबर में ये दोनों के दोनों इंटीजर होते हैं, ठीक है ना। और जो सारे के सारे फ्रैक्शन रेशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे रेशनल नंबर फ्रैक्शंस नहीं हो सकते, वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। हाँ, तो और एक चीज़ ये भी हमें पता होनी चाहिए कि जो रेशनल नंबर होता है ना, उनका जो डिनोमिनेटर होता है वो कभी 0 के बराबर नहीं होता। एग्जांपल देख लो, -2/5, 0.54, 1/5। देखो ये 1/5 है, ये फ्रैक्शन भी है, लेकिन फ्रैक्शन आर ऑल्सो कॉल्ड रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर भी बोले जा सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद इरेशनल नंबर देखो, इरेशनल नंबर वो नंबर्स है जिनको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है ना। और इनकी आगे डिटेल डेफिनेशन हम बाद में पढ़ेंगे, जब मैं आपको इरेशनल नंबर के बारे में डिटेल्स पढ़ाऊँगा। अभी बस इतना जान लो कि इनको P/Q की फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं लिखना पॉसिबल है वो हम आगे बढ़ेंगे। इसकी कुछ कंडीशन होती है कि ये होते हैं ना, अगर जो इरेशनल नंबर है इनका हम डेसिमल में कन्वर्ट करें, तो अगर हम इनको देखते तो ये क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। दूसरी बात, ये नॉन रिपीटिंग भी होते हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं। नॉन रिपीटिंग या रिपीटिंग का दूसरा नाम रेकरिंग भी होता है। नॉन रेकरिंग या नॉन रिपीटिंग होते हैं। इसके बाद हम बात करें प्राइम नंबर्स की। अगर हम प्राइम नंबर्स की बात करते हैं तो देखिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। मैं वैसे आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, बहुत ईजी है, ठीक है ना। तो नंबर्स दैट डू नॉट हैव एनी फैक्टर अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ध्यान रखना, ऐसे नंबर जिनका 1 या नंबर इटसेल्फ के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होता, वो सारे के सारे नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे हम एग्जांपल देखें 2, अगर मैं 2 के फैक्टर करने चाहूँ तो एक तो मुझे फैक्टर 1 मिलेगा और दूसरा इटसेल्फ खुद 2 ही मिलेगा, तो दिस इज ए प्राइम। अगर मैं 3 के फैक्टर करना चाहूँ तो एक तो 1 मिलेगा, एक 3 मिलेगा। लेकिन अगर मैं 4 के फैक्टर करूँ तो एक तो 1 मिलेगा, एक 2 मिलेगा और एक 4 मिलेगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर 1 और 4 के अलावा 2 भी एक फैक्टर आ रहा है, जिसके कारण ये 4 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है ना। 4 को हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। अब कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो प्राइम नहीं होते, वो सारे के सारे कंपोजिट नंबर होते हैं। चलो तो हम देख ले दोनों के एग्जांपल। 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर, 5 है, 7 है, ठीक है, 11 है, 13 है। वैसे ये लिस्ट इनफाइनाइट होती है, इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, क्योंकि नंबर सिस्टम का कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, तो प्राइम नंबर्स का भी कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। लेकिन हम प्राइम नंबर्स के बारे में कुछ बातें जान ले तो देखो, अगर हम प्राइम नंबर्स के बारे में कुछ बातें जानना चाहेंगे, थोड़ी बेसिक सी बातें हैं, उसको जानेंगे हम। तो प्राइम नंबर के बारे में एक बात तो है कि जो सबसे पहला प्राइम नंबर होता है ना, फर्स्ट प्राइम नंबर, वो 2 होता है। फर्स्ट प्राइम नंबर है वो 2 है, ठीक है ना। फर्स्ट प्राइम नंबर 2 होता है, ठीक है। इसके बाद हम एक और बात अगर देखें तो इवन प्राइम नंबर 2 होता है, ठीक है। तो फर्स्ट इवन प्राइम नंबर की बात कर लो, लास्ट इवन प्राइम नंबर की बात करो, वो इकलौता 2 ही है। फर्स्ट बोल लो या लास्ट बोल लो, ये दोनों एक ही होता है, वो 2 ही होता है, ठीक है। और ये इवन होता है ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन लास्ट प्राइम नंबर की बात करें ना, ये हम लास्ट इवन की बात कर रहे हैं, ये लास्ट इवन की बात कर रहे हैं हम। लास्ट इवन प्राइम नंबर या फर्स्ट इवन प्राइम नंबर की बात करें तो 2 होता है, ठीक है। लेकिन लास्ट प्राइम नंबर की बात करें हम तो नॉट डिफाइंड, क्योंकि हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नंबर सिस्टम का ही कोई लास्ट एंडिंग पॉइंट नहीं है, तो हम प्राइम नंबर का भी हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। और कंपोजिट नंबर हमने बोला
कंपोजिट नंबर के बारे में भी हम कुछ बातें जानेंगे कि कंपोजिट नंबर के बारे में हमने क्या बोला कि ये वे नंबर है जो प्राइम नहीं होते। अब इनके बारे में कुछ बातें जान ले कि पहला कंपोजिट नंबर 4 होता है। ध्यान रखना, पहला कंपोजिट नंबर की बात करें हम तो वो 4 होता है। फर्स्ट कंपोजिट नंबर इज 4। वाई? क्योंकि देखो 1 की बात करें तो 1 ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, ठीक है ना। तो 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, तो ये तो कैंसिल हो गया कंपोजिट की लिस्ट से। फिर हम बात करें 2 की तो 2 एक प्राइम नंबर होता है। 3 की बात करें तो 3 एक प्राइम नंबर होता है। इसके बाद जो आने वाला नंबर होता है 4 वो कंपोजिट नंबर होता है। इसके बाद 5 आता है जो प्राइम हो जाता है। इसके बाद आता है 6 जो एक कंपोजिट होता है। इसके बाद जो नंबर आता है 7 जो कि प्राइम हो जाता है। इसके बाद जो नंबर आता है 8 जो कि कंपोजिट होता है। इसके बाद जो नंबर आता है 9 इज ऑल्सो ए कंपोजिट नंबर। लेकिन 9 के बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 9 इज ए फर्स्ट ओड कंपोजिट नंबर। ध्यान रखना, इससे पहले जो 3 कंपोजिट नंबर आए थे 4, 6 एंड 8, ये तीनों के तीनों इवन कंपोजिट नंबर थे। लेकिन पहला ओड कंपोजिट नंबर की बात करें, फर्स्ट ओड कंपोजिट नंबर की बात करें, देन डेट इज़ 9, ठीक है। लास्ट के बारे में हम गेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि देर इज़ नो एंडिंग ऑफ नंबर सिस्टम। चलो आगे बढ़े अगर हम तो ये एक छोटी सी टेबल के बारे में हम थोड़ा सा देखें तो देखो नंबर सिस्टम की स्टार्टिंग होती है नेचुरल नंबर से, ठीक है, और एक ज़ीरो होता है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमने डिटेल में पढ़ ही लिया है, ठीक है। काउंटिंग नंबर्स बोल लो, ठीक है ना, या पॉजिटिव नंबर्स बोल लो, ये सारे नेचुरल नंबर के नाम हैं, ठीक है। तो अगर नेचुरल नंबर में ज़ीरो को इंक्लूड कर लिया जाए, अगर नेचुरल नंबर में ज़ीरो को इंक्लूड कर लिया जाए, अगर हम नेचुरल नंबर में ज़ीरो को इंक्लूड कर देते ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, होल नंबर बना देते हैं, ठीक है। फिर एक नेगेटिव टाइप्स के नंबर भी होते हैं, ठीक है। जैसे नेचुरल नंबर के सारे नंबर में अगर नेगेटिव साइन लगा दे तो वो नेगेटिव नंबर बन जाते हैं। तो अगर होल नंबर और नेगेटिव नंबर दोनों को मिला दिया जाए तो बन जाता है हमारे पास इंटीजर, ठीक है ना। और एक फ्रैक्शन टाइप के नंबर भी होते हैं, मतलब जो होल नंबर है उनको अगर हम a/b की फॉर्म में लिख पाए, होल नंबर है जिनको अगर हम a/b की फॉर्म में लिख पाए तो सारे के सारे नंबर क्या हो जाते हैं, फ्रैक्शन नंबर। ध्यान रखना होल नंबर बोला है हमने, यहाँ पर नेगेटिव नहीं आना चाहिए फ्रैक्शंस में, ठीक है। लेकिन इंटीजर और फ्रैक्शन दोनों मिला दे तो वो रेशनल नंबर बन जाते हैं। इनको भी हम a/b की फॉर्म में लिख पाएंगे या p/q की फॉर्म में लिख पाएंगे। लेकिन यहाँ पर फ्रैक्शन के अलावा इंटीजर भी, मतलब यहाँ पर नेगेटिव भी आ सकते हैं। इसके बाद इरेशनल के बारे में पढ़ा है, मतलब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को मिला दे तो वो रियल नंबर बन जाता है, और रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों को मिला दे तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाते हैं। और यही पूरा का पूरा हमारा नंबर सिस्टम बनाता है। तो हमने बेसिक ऑफ नंबर सिस्टम्स के बारे में जाना कि नंबर सिस्टम्स होते क्या है, नंबर्स की क्या क्या कैटेगरीज है, क्या क्या टाइप है। अब आगे हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर के बारे में। आज के लिए धन्यवाद।